ये कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था मैथ का, यूनिट 2 हम पढ़ रहे हैं 6 की मैथ का। देखें एक दफ़ा दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आपके पास 3 नंबर हैं, जैसे मैंने ना लिया 6, 7 और 5, तो ब्रैकेट में 2 नंबर प्लस हो रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर एक नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैंने बहुत सारी मिसालें कराई थी। तो इसको हम हल करने का तरीका क्या है, इसको कि 7 में 5 पहले प्लस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 12, और फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या हो जाएगा 72। तो लेफ्ट साइड को अगर सॉल्व करना है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, इसीलिए ब्रैकेट लगाइए। लेकिन इसी चीज को हम एक और तरह कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जो बीच में प्लस है वो आप पहले लिख लो, ये प्लस को, और ये जो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। पहले 7 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7, और फिर प्लस के बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर 72 आएगा। 6 7s are 42, 6 5s are 30, 42 प्लस 30 72। तो ये दोनों इक्वल हैं। या तो ये साइड हल कर लो, अगर आपने साबित करना हो कि ये दोनों इक्वल हैं तो फिर दोनों को साबित करोगे। अब अगर मैं इसको लेफ्ट पे लिख दूं और इसको राइट पे लिख दूं तब भी कोई फर्क, इसका आंसर भी 72 आएगा, इसका आंसर भी। अभी जो उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ, अगेन क्वेश्चन नंबर 3, वो ये वाली साइड दी हुई है, दोबारा देखें। 6 मल्टीप्लाई बाय 612 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 612। तो सोल्यूशन में मैंने क्या किया, पहले यही चीज लिख ली, पहले मैंने क्वेश्चन एज इट इज, कल भी मैंने समझाया था। इक्वल के बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। इक्वल के बाद देखिए मैंने सिर्फ आपके लिए, इन दोनों में 6 12 है ना, तो जो चीज दोनों में होती है वो हम पहले लिखते हैं ना, तो मैंने पहले लिख लिया ताकि आपको इससे समझ में आ जाए। समझ लिया, यहाँ 6 पहले था ना, तो इसमें भी 6 12 को पहले कर दिया, 6 को बाद में कर दिया। इस वाले में भी 6 12 को पहले कर दिया, 4 को। अब क्या हो गया, इसको इसके साथ मिलाएं, इसको 6 12 की जगह यहाँ 6 है, तो ये हमारा पहला नंबर है, ये हमारा पहला नंबर है। 6 की जगह यहाँ 7 है, 6 12 तो वही 6 12 है पहले वाला, और 4 क्या है हमारा 5 है। इसको हमने यहाँ कैसे लिखा है, जो दोनों में वो बाहर आ गया और जो बाकी बच गए वो क्या हो गए, प्लस हो गए, 7 प्लस 5। तो यहाँ भी यही करेंगे ना, ये दोनों में, यहाँ दोनों में 6 है, यहाँ दोनों में 6 12 है, तो 6 12 क्या आ गया बाहर। अब 6 12 के अलावा यहाँ 6 और 4 है, जैसे कि यहाँ 6 के अलावा 7 और 5 है, तो 7 और 5 दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए। ब्रैकेट में क्या हो गए, मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट से बाहर लग गया। बिल्कुल इसी तरह 6 12 दोनों में है, वो बाहर आ गया। फिर बच क्या गया, यहाँ 6 बचा, यहाँ क्या बचा तो 6 प्लस 4 6 12 तो हम लिख चुके हैं पहले ही, और बाहर क्या आ गया, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई आ गया, अब देखिए कितना आसान हो गया। 6 प्लस 4 क्या है 10, 612 टाइम्स 10, 612 टाइम 1 होगा 612, 1 0 1 0 लग गया। वरना अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसका और इसका जो आंसर आएगा उसको प्लस करोगे तो भी आंसर यही आएगा। लेकिन वो क्या है, लंबा तरीका है, वो क्या है, लंबा तरीका है। ये देखें दूसरा सवाल, 365 मल्टीप्लाई बाय 99 प्लस 365, इसमें और भी चालाकी कर दी उसने। अब मैंने इसको कहा कि 365 मल्टीप्लाई बाय 99 तो है ही है, प्लस 365 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 365 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 365 ही होगा। तो मैंने 365 को इस तरह लिख लिया, ये 365 ही है। क्यों इस तरह लिखा, ताकि मैं ये लगा सकूं इस पे। अब दोनों में 365 है और मल्टीप्लाई के बाद कुछ है, हमें यही चाहिए होता है ना। तो इसी तरह मैंने 365 को तो बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ क्या है, तो वो ब्रैकेट में आ गया, और यहाँ मल्टीप्लाई के बाद क्या है, वो ब्रैकेट में आ गया। जो मल्टीप्लाई के बाद होते हैं वो दोनों ब्रैकेट में क्या हो जाते हैं, प्लस, और जो मल्टीप्लाई से पहले होता है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाता है एक दफ़ा। यही काम मैंने यहाँ कर दिया, 365 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 99 प्लस 1, 99 प्लस 1 क्या हो गया 100,
365 मल्टीप्लाई बाय 1 365, 2 0 लिख लिए। समझ रहे हो? ये फायदा है मैथ को समझने का, मैथ को। अब आगे देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पेज नंबर 30, जल्दी से देखें इसको। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बुक्स खोले ना, पेज नंबर 30, एमसीक्यूज स्टेटमेंट है और जवाब भी हमें दिया हुआ है, सिर्फ हमें देखना है कौन सा सही है। नेचुरल नंबर का सेट विद जीरो एडिड टू, इसमें जीरो ऐड कर दो। नेचुरल नंबर के सेट में बिकम सेट ऑफ होल नंबर्स, वो होल नंबर का सेट बन जाता है। कहता है द स्टेटमेंट इज, ये जो स्टेटमेंट है नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं होती, यानी कभी ट्रू होती है कभी ट्रू फॉल्स है, हमेशा हमेशा के लिए फॉल्स है। ट्रू है हमेशा हमेशा के लिए ट्रू है। नन ऑफ द अबव, इन तीनों में से कोई भी नहीं। क्या है? ट्रू है ना। होल नंबर्स का सेट यही था, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, वही उसने ऊपर का है। तो ये सी इसका आंसर है, हाँ बी इसका आंसर है। ठीक है, पेंसिल से हल्का सा टिक लगा लो, पेंसिल से हल्का सा टिक बी पे। कॉपी में नहीं करना है इसको बस। पोजीशन ऑफ 4 इन द नंबर 324901 इज, 4 की पोजीशन क्या है? सही बताया आपने, ये है ना 324901, यूनिट 10 100 1000 है इसकी। ठीक है, थाउजेंड्स है, तो ए पहला ही ऑप्शन हो गया। इसी तरह आगे अगला क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ 8, ये जो इस नंबर में है इसमें 8 की पोजीशन क्या है? तो क्या है भाई, पढ़े आप लोग। है देखिए, अगर तो इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम मानेंगे तो ये 100,000 होगा, सही है ना। इंटरनेशनल सिस्टम के लिए तो समझाया था, यूनिट 10 100,000 10,000 100,000। और अगर पाकिस्तानी सिस्टम है तो यूनिट 10 100,000 10,000 लाख है। फिर तो अब देखिए जवाब में लाख दिया हुआ है या 100,000 दिया हुआ है? तो बस लाख है, फिर 100,000 तो है ही नहीं, 100,000 तो जवाब में है ही नहीं, तो ये लैक्स है। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन है 5 बिलियन इज ग्रेटर देन 5 अरब्स। चौथा सवाल है 5 बिलियन 5 अरब से बड़ा होगा, ये भी अभी समझाया था। फॉल्स होगा, क्यों? वो सही कह रहा है, इंग्लिश में बिलियन और उर्दू में अरब एक ही था ना। यूनिट 10 100 में एक नंबर लिखता हूं ना, यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। इंग्लिश में बिलियन हो गया था और ये उर्दू में अरब था। यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। 5 बिलियन और 5 करोड़ एक ही हैं, बिलियन और करोड़ एक ही हैं। उसने सही कहा, ये फॉल्स है। सम ऑफ 2 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर। अगर 3 डिजिट नंबर को एक दूसरे 3 डिजिट नंबर से के साथ प्लस करूं तो जो सम आएगा, जो जवाब आएगा, वो हमेशा 3 डिजिट होगा? नो, वो बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना, नॉट ऑलवेज ट्रू, फॉल्स तो नहीं होगा, कभी कभी हो भी सकता है ना। 100 में अगर 200 जमा कर दूं, ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, आंसर आ गया 3 डिजिट। लेकिन अगर मैं 999 में 100 जमा कर दूं तो अब ये 3 डिजिट नहीं है, तो कभी ट्रू होगा कभी फॉल्स होगा। तो इसका फिर सही जवाब क्या है? नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं है। आखिरी सवाल है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी लाख्स। तो देख लो, यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, यहां पे जाके मिलियन बन रहा है, मिलियन। और उर्दू में क्या बनेगा? यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख।
तो 1 मिलियन किसके बराबर हो गया? 10 लाख के। ठीक है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर ख़त्म हुआ। चैप्टर 1 का टेस्ट होगा संडे को, याद रखिए दोबारा।